कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4.8। अब इसमें देखो 4.8 आधा ही हुआ था। क्वेश्चन क्या है इसमें, इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसमें आपको टाइम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। पूछा कि आपको कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। इसके दो आंसर होंगे। पहला है, अगर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो अब 30 है, 30 में क्या है, ये है वैल्यू, और 60 में क्या है, ये है वैल्यू। तो एक तो जो डिफाइन होती है वो क्या है कि माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये माइनस साइन लगा देंगे। अब इसको R1 मानो और T1 मानो और इसे R2 मानो, तो R2 क्या हो गया आपके पास 0.17 माइनस, फिर ये हो जाएगा 0.31 अपॉन 60 माइनस 30। तो इसको डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखो, तो एवरेज में क्या करना है, टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है 30 से लेके 60 सेकंड तक। तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया कि 30 सेकंड में है 0.31 और 60 सेकंड में है 0.71। तो हमने फॉर्मूला लगाया एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखो एक के रिस्पेक्ट में R या A कह लो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले वाले को हम कहते हैं A1 और दूसरे को कहेंगे A2। तो टाइम भी T2 हो जाएगा, इसका टाइम T1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करनी है बस हमने। तो ये पहला आंसर आ गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकला हमारे पास माइनस 0.17। ये A2 या R2 ये वैल्यू दी हुई है और A1 की वैल्यू है 0.31 और टाइम आपको पता है 60 से लेके 30 तक। तो पहले आपको ये निकालना है फर्स्ट। दूसरी चीज वो कह रहा है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए भी निकालो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्लियर नहीं है, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसका तो आंसर यही होगा। लेकिन अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें टाइमिंग का ध्यान रखना है कि t इज इक्वल टू 30 सेकेंड इसमें हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल रिएक्टेंट A मान लो इसे अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब देखो इस केस में क्या होगा कि जो t है वो 30 सेकेंड के लिए, यानी 0 से और 30 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे निकलेगा K1 कर लो इसे, तो कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 30 लॉग, अब इनिशियल कंसंट्रेशन देखो ये 0.55, शुरू में इतनी है और बाद में कितनी बच गई, 30 सेकेंड के बाद कितनी बच गई 0.31। तो ये वैल्यू आपकी K आ जाएगी, रेट कांस्टेंट। इसके बाद सेकेंड वैल्यूज आपको निकालोगे तो K2 कैसे निकलेगा, जब टाइम हो गया 60, यानी आप कहां से कहां तक चल रहे हो, 0 से लेके 60 तक। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, 60 आ जाएगा यहाँ पे
लॉग इनिशियल तो सेम रहेगा और फाइनल में 60 की कंसंट्रेशन आ जाएगी, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन इतनी हो गई। इसमें K2 आएगा। इसके बाद फिर टाइम होगा 90 सेकेंड। ये इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे, इसे लिखेंगे K3 2.303 अपॉन 90 लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब इसके लिए रिमेनिंग ये हो गया, मतलब एक ही फॉर्मूले को हमने यूज करना है। पहली बार में टाइम कितना लिया हमने 30 सेकेंड, दूसरी बार में हमने टाइम लिया 60 सेकेंड, तीसरी बार में हमने टाइम लिया 90 सेकेंड। अब ओवरऑल जब हम निकालेंगे एवरेज, तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3, इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकल जाएगा, एवरेज रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पूछा नहीं है वैसे इसमें, लेकिन आपके एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है वो भी। और मेन जो पूछा है इसका जो आंसर है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन अगर ये रेट कांस्टेंट के बेस पे आता है आपके पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो एवरेज रेट होगा वो ऐसे निकालेंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये समझ में आया आपको। आंसर की मैं आपको आज दे दूंगा, इसकी भी इंटेक्स ही मैंने दे दी है आपको, और ये आज मिल जाएगी आपको पूरी। तो क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए पहले। अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एवरेज रेट है तो आपको K ही निकालना पड़ेगा। K इज इक्वल टू जो मैंने लिखा पहले K1 फिर K2 फिर K3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन तीनों का एवरेज निकाल दिया, उसी को हम एवरेज कह देते हैं, एवरेज रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है ये वाला 4.8? बताओ यस नो। आगे बढ़ जाऊं। अब देखो 4.9 है, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। देखो इंडिविजुअल में दिया हुआ है, ए का ऑर्डर है फर्स्ट, यानी ए की पावर क्या हो जाएगी 1, जो भी उसकी पावर है वो उसका ऑर्डर माना जाता है। और ये लिखा है सेकंड ऑर्डर इन बी, यानी बी है जो वो सेकंड ऑर्डर का है। और यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन। ये अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आता है तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, किसी भी रिएक्शन की ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है जो इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओवरऑल कितना ऑर्डर हो गया, देखो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हो गया थर्ड 3, लेकिन उसने इंडिविजुअल दिया आपको, देखो फर्स्ट ऑर्डर ए का है और सेकंड ऑर्डर बी का है, तो जितना जो ऑर्डर दिया है उतना उसकी पावर आ जाएगी, इतना ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन। अब वो सेकंड कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अब हमने केवल किसको चेंज किया है, बी को चेंज किया है बस। अब देखो मैंने पहले इक्वेशन क्या लिखी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब वो कह रहा है सेकंड में कि हमने बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी। तो सपोज करो पहले ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए है और बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी है, इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर हो जाएगा KaB2। अब वो कह रहा है कि बी को हमने 3 टाइम्स बढ़ा दिया, यानी 3b हो गया, कैपिटल B इज इक्वल टू 3b। अब इसको कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखो जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में b की वैल्यू को पुट कर दो, k इज इक्वल टू ए की पावर 1 3b की पावर 2, तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9 k
ए बी स्क्वायर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यानी कि ये पहले का कितना टाइम्स हो गया, वो लिख रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड, तो रेट बिकम्स 9 टाइम्स, रेट बिकम्स 9 टाइम्स, कितना ज्यादा हो जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया 4.9 में सेकंड का। थर्ड भी देखो, फिर एक साथ पूछता हूं आपको, देखो थर्ड में कह रहा है वो हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड, यानी दोनों की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी। पहले देखो मेन इक्वेशन को याद रखना है, आर इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर, कैसे आया ये, ए की पावर 1 और बी की पावर 2 से आया था। अब वो कह रहा है कि हमने दोनों की कंसंट्रेशन देखो ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2a हो गया और b इज इक्वल टू क्या हो गया 2b हो गया। अब बताओ रेट कितना इंक्रीज होगा, तो इसकी वैल्यू को इस मेन इक्वेशन में रखनी है हमने, यहां से देखो ये, तो क्या होगा r इज इक्वल टू के इंटू 2a इंटू 2b का स्क्वायर। तभी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डबल ऑर्डर होगा यानी सेकंड ऑर्डर होगा तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, और देखो फर्स्ट ऑर्डर था तो 2 टाइम्स ही बढ़ता है। इसको शॉर्टकट में भी याद रखना, अगर कोई भी चीज क्या होगी सेकंड ऑर्डर होगी तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा और आपने कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, बाकी ये है के बी स्क्वायर, के ए बी स्क्वायर, के ए बी स्क्वायर, तो इसका कितना टाइम्स हो गया 8 के ए बी स्क्वायर। तो पहले के कंपैरिजन में ये 8 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ये आपका आंसर हो गया 4.9 का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ये 4.9 पहले भी किया था हमने, फिर दोबारा किया है, हम इसको रिपीट करेंगे कई टाइम्स जब तक आपको ना आए वो समझ में। अभी भी हम और आगे रिपीट कर सकते हैं इसे, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन को करना कैसे सॉल्व। रेट अफेक्टेड का बताओ, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ जाऊं। अब ये क्वेश्चन है देखो 4.10, 4.10 में है इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी initial rate of reaction was measured for different initial concentration of A and B are given below as given below। अब देखो इसमें A, B और R नॉट है, आपको पूछा क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। तो हमने क्या करना है 3 इक्वेशन बना दी, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें पहली इक्वेशन इससे बनेगी, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, तीसरी इक्वेशन इससे बनेगी, और हमें तो ऑर्डर पता नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे, सपोज ए का ऑर्डर अल्फा मान लो, बी का ऑर्डर बीटा मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप लोग, ए बी सी डी। तो हम पहली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखो पहले इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, आपको पता है क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ठीक है, अब देखो वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं तीनों इक्वेशन की। ठीक, पहली इक्वेशन में क्या होगा, ये है 5.07 इंटू 10 की पावर -5, ये रेट आ गया, देखो आर लिखा है, ये आर मीन्स रेट इज इक्वल टू के को के ही रहने दो क्योंकि ये तो कट जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। ए कौन सी वैल्यू, देखो ए ये है, ये 0.20, इसकी पावर अल्फा, बी क्या है 0.30, इसकी पावर बीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन सेकंड देखो 5.07 इंटू 10 की पावर -5 सेम है, देखो यहाँ पे, फिर के इंटू ए है 0.2 का अल्फा और 0.10 का बीटा। अब देखो पहले मैं 2 से ही सॉल्व कर रहा हूं आपके पास, ठीक है, फिर तीसरी भी लिखेंगे हम। अब क्या करोगे आप लोग, देखो दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, जब भी जो वैल्यू सेम होगी
उसी को लेना आपने। ये देखो अब मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर दो आप। अभी मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, देखो इसको डिवाइड कर दिया आपने, यहां से इसको डिवाइड कर दिया, क्या होगा, ये सेम है कैंसिल आउट हो गए, ये भी सेम है कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या आपके पास, इसको ये पॉइंट हटा दो और ये जीरो भी हटा दो, ठीक है, के से के कट गया, तभी मैंने कहा था कि के का कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास। तो अब क्या बचा आपके पास, देखो 3 की पावर बीटा, 3 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, यानी 3 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1 या 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसे कंपेयर करो तो बीटा कितना आ जाएगा, देखो बीटा जो उसके पावर में, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। और 0 ऑर्डर कौन सा आया, बीटा यानी बी वाला, यानी जो ये बी है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, बी इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हमें ये निकालना है फर्स्ट पॉइंट। तो ये समझ में आया आपको, बताओ, ये यही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा इसमें। अगर मुझे सपोज करो ए के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो अब ये तो 0 ऑर्डर आपको पता चल गया, तो फिर तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दूंगा। अब देखो इक्वेशन थर्ड क्या है, 1.43 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के ए की पावर, अब ए क्या है इसमें देखो 0.04, तो मैं इसी को लिखता हूँ 0.04, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0.040, सॉरी, इसकी पावर अल्फा, और ये है 0.05 इसकी पावर बीटा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें से आप चाहे कुछ भी लोगे आंसर सेम आएगा। आपने क्या किया, फर्स्ट ले लिया, चलो तो ये हो गया 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के, और यहाँ पे आएगा 0.20 की पावर अल्फा, 0.30 की पावर बीटा, ठीक है। अब फिर देखो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, क्या लिखना है आपने, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, कुछ भी कर सकते हो आप। अब डिवाइड करने के बाद क्या होगा, देखो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर के से के कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बीटा की वैल्यू 0 आई थी, तो किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको हटाओगे पावर को, ये हट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर अल्फा। ये कैलकुलेशन में फास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब इसको डिवाइड करना है आपने। अब क्या होगा कि ये इतना आसानी से सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि अब कॉम्प्लिकेटेड बन गया। अब ये 2 की पावर है, अब ये 2 की पावर में आ नहीं रही है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे करेंगे लॉग के थ्रू, ध्यान रखना, लॉग थ्रू लॉग। अब इसमें लॉग लेना पड़ेगा, इधर लॉग लोगे डिवाइड करके, तब जाके सॉल्व होगा। तो कई क्वेश्चन जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो लॉग के थ्रू सॉल्व होते हैं। अगर आप इसे करोगे इसके तरह जैसे मैंने पहले किया तो वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये बेस सेम होना चाहिए, तभी पावर कंपैरिजन होती, अदरवाइज पावर कंपैरिजन नहीं होगी। इसीलिए ध्यान रखो इस चीज का कि लॉग को हम हर जगह पे यूज करेंगे, जहां पे भी कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास ये मैथमेटिकल टर्म्स आए तो वहां पे लॉग लगा दो, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, यहाँ से 4.10 ऐसे ही 4.11 है, रिप्लाई करके बताओ मुझे 4.10 इज क्लियर और नॉट। यस ओके। अब देखो ऐसी सेम क्वेश्चन है 4.11 और 4.12, दोनों सेम क्वेश्चन है, मतलब 4.10, 4.11 और 4.12 तीनों सेम आंसर है। अगर आपको एक भी समझ में आ गया तो तीनों समझ में आ जाएंगे। अब देखो 4.11 है, ऐसे ही क्वेश्चन आते जाते हैं आपके पास, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे जाते हैं।
इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A + B गिव्स C+T। और आपको फिर ये टेबल दे दी। क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द रेट लॉ। रेट लॉ का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होगी आपके पास, ध्यान रखना। एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब आपको दो चीज पूछी है, तो रेट लॉ का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जब आप रेट लॉ लिखोगे तो हम क्या करते हैं, R = K A की पावर समथिंग लिखेंगे और B की पावर भी समथिंग लिखेंगे, वो पूरा रेट लॉ होता है। तो रेट लॉ का मतलब हमें ऑर्डर निकालना है। अब ऑर्डर निकालने का मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बता दिया था पहले भी, एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो आंसर वही आएगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। पहला कि जैसे ये A है आपके पास, ये B है, पहले आप किसका निकालना चाह रहे हो, आप A का निकालना चाह रहे हो, तो हम B को कांस्टेंट करेंगे यानी फिक्स कर देंगे। तो B की कौन सी वैल्यू फिक्स है, देखो 1 और 4, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगी, जैसे अभी हम कर रहे थे, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये फर्स्ट से 4 तक, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो जो कंसंट्रेशन है अगर वो 4 टाइम्स होते, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन अगर मैंने 4 टाइम्स कर दी और रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे कितने टाइम्स होगा, देखो ये है 6 से लेके 24 तक, क्योंकि 10⁻⁻2 है, ये 10⁻³ है। अगर इसे 10⁻³ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻³ तो 6 4 जा 24, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो रहा है। अगर आपने कंसंट्रेशन 4 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कोई बता सकता है? अगर कंसंट्रेशन 4 टाइम्स है और रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो गया, यानी कि उसका ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब ए का आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर। अब हम बी को देखेंगे, देखो एक बार। अब बी के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस बी को देखो, आप देख के भी आंसर बता सकते हो कैसे। अब हम लिखेंगे ए की कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, देखो 3 कांस्टेंट है, तो ए कट जाएगा, जैसे मैंने कहा इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट गया। तो इसीलिए जब भी सेम होगा उसे देखना है। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4, अगर मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया तो डबल कर दिया, देखो कंसंट्रेशन डबल यानी 2 2 जा 4, 2 टाइम्स कर दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखो, ये देखो ये -2 है, ये -1 है, अगर यहाँ पे -2 करोगे तो ये 28 हो जाएगा, 28.8, ठीक है, इंटू 10⁻²। तो ये कितना था 7, और 7 4 जा 28, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है। अब सोचो कंसंट्रेशन मैंने डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया, ऐसे हो गया। देखो रेट ऑफ रिएक्शन = के कंसंट्रेशन की पावर n लिखते हैं हम। अब कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया यानी 2 की पावर n = ये 4 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 2 = 2 की पावर n। तो इसे कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वैसे भी देख के लग रहा है कि इसे डबल किया और ये 4 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको वैसे ही बताऊंगा कैलकुलेशन के थ्रू, दोनों आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ए आया फर्स्ट ऑर्डर और बी आया सेकेंड ऑर्डर। अब मैं आपको इसे कैलकुलेशन से दिखाता हूँ। तो कभी भी आपको चेक करना होगा तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े आसान से ही आते हैं क्वेश्चन, तो आप देख के भी बता सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब मैं इसे इक्वेशन के थ्रू कर रहा हूं, देखो पहले इक्वेशन क्या है, R = K A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। अब इसको इक्वेशन में बना दो, पहली इक्वेशन ये देखो फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ = K, A है 0.1 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर बीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे इक्वेशन सेकंड इसे बना दो, इक्वेशन थर्ड इसे बना दो, इक्वेशन फोर्थ इसे बना दो। तो पहले मैं इक्वेशन फोर्थ लिख देता हूँ। इक्वेशन 4 है 2.4 इंटू 10⁻²
इज इक्वल टू के, अब इसमें देखो a कितना है 0.4, इसकी पावर अल्फा, और ये है 0.1, इसकी पावर बीटा। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब मैंने किया इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, अपनी सहूलियत के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अब क्या हुआ, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के से के तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले में 0.1 अपॉन 0.4 इसकी पावर अल्फा, और दूसरा है, सॉरी 4 ऊपर आएगा 1 नीचे आ जाएगा, और दूसरा है इसमें 0.1 अपॉन 0.1 इसकी पावर बीटा। अब देखो 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो गया, 1 आएगा, तो 1 की कितनी भी पावर होगी आंसर तो 1 ही आना है। 1 की पावर चाहे आप 1000 लिखो, 1 की पावर आप 50,000 लिखो, 1 की पावर आप अल्फा लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर तो 1 ही आएगा। तो ये 1 की पावर क्या है, बीटा है, तो ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे के से के कट गया। अब देखो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, इसको यहाँ से हटाओ पॉइंट, इसे 3 कर दो, तो 3 से 3 कट गया, 6 1 जा 6 4 जा, तो ये गया 4 इज इक्वल टू 4 की पावर अल्फा। ठीक है, 4 कैसे आया, ये आया 0.4 अपॉन 0.1, तो मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो ये आ गया 4 की पावर अल्फा। अब देखो कंपैरिजन करो इससे, 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 की पावर अल्फा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। कैलकुलेशन क्या मैंने आपको देख के ही बता दिया कि आप देख के ही बता सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये अल्फा यानी ए आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। अब आप बी निकालोगे, तो बी के लिए क्या कहा मैंने, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को लिखना है, तो पहले आपने चारों इक्वेशन एक साथ लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी क्वांटिटी उसे ऊपर रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन थर्ड क्या है, देखो इसमें रेट पहले लिखना है, रेट है 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन, अब सेकंड का है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 सेकेंड, ये है आपके पास 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, अब के दोनों जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब देखो ए है, ए कितना है यहाँ पे, पहले हमने क्या लिखा है, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड ये वाली है, तो ए ये वाली वैल्यू है, तो 0.3 की पावर अल्फा अपॉन सेकंड में भी वही है 0.3 की पावर अल्फा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, अब यहाँ पे पहले 0.4, तो 0.4 अपॉन 0.2 इसकी पावर बीटा, ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं हम। अब मैंने आपको अभी बताया, देखो 72 4 जा 288, अब ये माइनस टू है और ये -1 है, अगर आप इसे -2 करोगे तो पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाएगा, तो 7 4 जा 28, तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, इज इक्वल टू के से के कैंसिल आउट हो गया। देखो ये दोनों वैल्यू सेम थी, ये तो कट गई, यहाँ से पॉइंट हटा दो, कितना आ गया 4/2, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 की पावर बीटा। अब दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो मैंने क्या करना है, 4 को 2 के टर्म्स में लिख दो, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर बीटा। अब कंपैरिजन कर सकते हैं हम दोनों में, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो बीटा सेकेंड और अल्फा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। तो मैं रेट लॉ कैसे लिखूंगा, देखो रेट लॉ आएगा इसका R इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ये इसका रेट लॉ आ गया। रेट लॉ मतलब इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, तो ये रेट लॉ आ गया। वो कह रहा है रेट कांस्टेंट भी बताओ आप इसकी, तो रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा,
आप किसी भी इक्वेशन में रख दो इसे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं मैं, सबसे आसान है। तो यहाँ पे रेट कितना आ गया, रेट है 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू है 0.1 इसकी पावर 1, बीटा है बी है 0.1 इसकी पावर 2। अब यहाँ पे के बच गया आपके पास, अब के की वैल्यू निकल जाएगी। के इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, यानी ये क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा, और ये भी 10⁻³ है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 6 हो जाएगा आपके पास। तो ये दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हो। बताओ क्लियर हुआ ये? सेम क्वेश्चन है 4.10, 4.11 और 4.12। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। 4.12 देखो, अब इसमें भी क्वेश्चन में क्या है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर। देखो इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी कि ए है जो फर्स्ट ऑर्डर है एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो के आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 0, यानी बी 0 ऑर्डर रिएक्शन है। देखो उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये दोनों आपको इंफॉर्मेशन दे दी आपको। अब बोला कि फिल करो। अब कैसे करेंगे फिल, देखो तो मैंने क्या किया कि पहले इक्वेशन से मैं के निकालूंगा क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकालेंगे के की वैल्यू। तो आर है इसमें 2.0 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के, और ए की वैल्यू है 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 0। अब ये तो निश्चिंत रहो, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है, किसी की पावर 0 होती तो आंसर 1 आता है, ये है। अब यहाँ से k निकल जाएगा आपके पास, तो k इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² अपॉन 0.1, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे यानी ये हो जाएगा 10⁻1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.2 आंसर। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 0.2। तो पहला स्टेप आपका खत्म हुआ के निकालने के बाद इससे फायदा क्या हुआ, अब के की वैल्यू को रखो तो ये वाली खाली जगह आ जाएगी आपके पास। देखो के हमने निकाल दिया 0.2, अब उससे फायदा क्या हुआ, इसे इक्वेशन सेकंड में रख दो क्योंकि रेट तो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए, इसे ए ही मान लो, तो क्या हो जाएगा रेट 4.0 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.2। अब ए है इसको रहने दो, ए की पावर 1, बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, तो ये तो 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 1 हो गया। अब a इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ अपॉन में चले जाएगा, तो बस आपको लिखना है a इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻² अपॉन 0.2, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻², यानी ये भी 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया, ऐसे ही आप क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट है, आपने तीसरा भी निकालना। अब आपको ए भी पता है, बी भी पता है, आर नहीं पता है, के सबके लिए फिक्स है, तो फिर मैं इक्वेशन रखूंगा इसमें, ये इक्वेशन थर्ड वाले केस में देखो, अब मुझे आर निकालना है तो आर की जगह पे आर ही रहने दो, के की वैल्यू आपको पता है, ए है 0.4 इसकी पावर 1, दूसरा है देखो ये भी 0.4 है, दोनों 0.4 है, इसकी पावर 0 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा आपको 0.2 इंटू 0.4 यानी 0.08, तो ये रेट निकल गया, यानी अगर वैसे पावर में लिखेंगे 8 इंटू 10⁻², तो ये थर्ड का आंसर आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, 4 में लगेगा। फिर आपको क्या दे दिया, देखो जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये पूछ लिया आपसे, तो इस तरीके से आपको ये निकालना है 4.12। क्लियर हो गया, रिप्लाई करना मुझे अब, इसका पूरा आंसर मैं अभी भेजूंगा आपको। क्लियर है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बस। यस। अब देखो 4.13,
इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको हाफ लाइफ का केवल एक ही फॉर्मूला पता है बस, और एक ही होता है इसमें। देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो, रेट कांस्टेंट दिया हुआ आपको, तो एक ही फॉर्मूला यूज होता है हमारे पास, और वो क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब जो भी वैल्यू दी है उसको पुट करते जाओ। जैसे फर्स्ट वाले में कितना है, के दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट 200 पर सेकेंड, तो आंसर भी पर सेकेंड में आएगा 0.693 अपॉन 200, तो ये आ जाएगा हमारे पास टी हाफ। सेकेंड केस में देखो 2 मिनट दिया हुआ है, 2 पर मिनट, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 2। ऐसे ही थर्ड वाले में 4 दिया है तो डिवाइडेड बाय 4। फर्क क्या होगा देखो यूनिट का, इसमें आंसर आएगा सेकंड में, इसमें आंसर आएगा मिनट में, और थर्ड वाले में आंसर आएगा ईयर्स में। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 4, ये किस में आएगा, ईयर्स में। तो ये आसान सा क्वेश्चन था 4.13। अब मैं आपको बता रहा था एज वाला क्वेश्चन, वो एज वाला क्वेश्चन आ गया, देखो ये 4.14 में, कि द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज 5730, यानी टी हाफ आपको कितना दे दिया है, ये दे दिया है 5730। एन आर्कियोलॉजिकल artifact contain wood had only 80% of C14 found in the living trees। ये टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।